राजीव नारायण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। राजीव नारायण जी, अब ये ग्रहण शुरू हो चुका है, तस्वीरें भी हमें मिलने लगी हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि दुनिया के लिए और भारत के लिए कितना इसका असर होगा इस ग्रहण का, शुभ या अशुभ जो भी हो। जी, ऐसा देखिए कि अभी मनीजा जी मेरे फ्रेंड भी हैं, बहुत अच्छी ज्योतिषी हैं, उन्होंने जैसे बताया भारत की वृषभ लगन की कुंडली है, तो मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। ये वृषभ लगन में दूसरे घर में ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन हो रहा है इक्लिप्स का। दूसरा घर हमारी मेदिनी ज्योतिष में फाइनेंस का माना जाता है भारत देश के लिए। व्यक्तिगत में भी ये धन भाव है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खराब संकेत है। साथ में चंद्रमा इसमें तृतीयेश भी पीड़ित हो रहा है। तो तीसरा घर होता है पड़ोसी देशों से संबंध। तो भारत के इस ग्रहण में पड़ोसी देशों से संबंध बहुत खराब होंगे और युद्ध की हालत पूरे तरह से बने रहेंगे, चाहे जितने भी प्रयास कर लिए जाएं। साथ में विश्व के लिए यह है कि ये ग्रहण जब बना तो कर्क लगन में, ये जब 9:16 पे ये शुरू होता है, इसमें भी देखिए 12वें घर में सारे प्लेनेट आ रहे हैं इसके अंदर। तो 12वां घर फिर एक युद्ध का दिखाई देता है। तो विश्व में किसी तरह की वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है, आपस में तनाव बढ़ेगा राज्यों के बीच में। तो ये ग्रहण जो है विश्व के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए बहुत खराब है। आंतरिक कलह बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था के लिए तो चौपट करने वाला समय, और बीमारी के आंकड़े बढ़ेंगे, मृत्यु के भी आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि चतुर्थेश इसमें सूर्य पीड़ित है। चौथा अगर भूमि का होता है, चौथा अगर मौसम का भी होता है, खराब मौसम, भूकंप, और भूकंप के साथ लैंडस्लाइड, फ्लड, इस तरह की चीजें आएंगी। ये कष्ट का समय है और लगभग सूर्य ग्रहण का प्रभाव 1 साल तक देखा जाता है, क्योंकि सोलर ईयर होता है ना, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में आपके जो है 12 महीने लगाते हैं। तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपका जो है 1 वर्ष तक, और चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपका जो है 9 महीने तक देखा जाता है। तो ये ग्रहण अच्छा नहीं है, क्योंकि लगातार भारत की कुंडली में ये 4 ग्रह, चौथा ग्रहण है जो एक ही एक्सिस में आ गया, धनु और मिथुन की एक्सिस में। पहले भी मैंने लोगों को कहा था, इसीलिए अर्थव्यवस्था, भारत सरकार सारे प्रयास कर रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था नहीं सुधार पाई। सारे बड़े बड़े आपने जो है जितने भी आपने पैकेजेस अनाउंस किए, जितनी भी स्कीम्स थी, लेकिन कोई काम नहीं आ रही है, क्योंकि ये काल की गणना है। ये बेसिकली ये काल की गणना है जो हमारे, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है मनीषा जी, राजीव जी ने बड़ी बात की, और बड़ी बात यह है कि दुनिया के लिए तकरार बढ़ेगी देशों के बीच में, भारत के लिए भी ये ग्रहण अच्छा नहीं है। और मोदी सरकार 2 का पहला साल पूरा हो चुका है और तमाम चुनौतियां इस पूरे साल में देखने को मिली है। इस ग्रहण का क्या असर सरकार के कामकाज पर, विवादों को लेकर? मैं ये सवाल का जवाब डेट्स के साथ दूंगी। जी, पहला पॉइंट, विश्व के लिए कैसा रहेगा? विश्व में लड़ाई का माहौल बन जाएगा, और अब इस ग्रहण के बाद बहुत से देशों से लड़ेंगे। सबसे पहला तो ये होगा कि जुलाई से यूएसए की कुंडली में, जो कि सिंह लग्न की कुंडली है, वहां से एक फॉरेन ऑफेंसिव लॉन्च करने का एक योग दिखता है यूएसए का। तो यूएसए अब कहीं जाकर लड़ाई का सामान बांधेगा। इंडिया, इजराइल, ईरान, ये तीनों पर आक्रमण होगा। इन तीनों की कुंडली पर ऐसा दिखता है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही हमसे लड़ने वाले हैं, एक नहीं लड़ेगा, दोनों लड़ेंगे। बॉर्डर पर दोनों से लड़ाई होगी, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से ये कहानी बढ़ जाती है और अगले मार्च तक ये रुकेगी नहीं। और राहु का जो गोचर है वो इसे बढ़ा देगा, आग में घी का काम करेगा। तो 15 अगस्त से आप मान लीजिए कि ये लड़ाई दोनों तरफ से होगी। और क्योंकि ये ग्रहण में शास्त्र बताता है कि मिथुन राशि विरातास को दिखाता है, यानी कि मॉडर्न डे राजस्थान, भरतपुर को दिखाता है, तो क्या पाकिस्तान लोंगोवाल बॉर्डर से अटैक करेगा, यह भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात, नवंबर से कश्मीर में प्रॉब्लम दिख रही है। नवंबर फर्स्ट वीक से ही कश्मीर में प्रॉब्लम दिख रही है, जो कि 1 साल तक दिखती है। और भारत के लिए अब युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पूर्ण युद्ध नहीं होगा, मगर सेमी वॉर की स्थिति बनी हुई है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस्तेमाल नहीं होंगे, मगर सेमी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसमें एयर क्रैशेस, मिलिट्री ट्रेजेडीज हो सकती हैं। सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व भर के लिए इस समय एक आक्रमणकारी माहौल बना हुआ है। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदाओं की आर्द्रा प्रवेश की कुंडली पढ़ी जाती है बारिश के लिए। वो कुंडली बिल्कुल ग्रहण के पास बन रही है, और नीर नाड़ी में 4 ग्रह हैं। ये आपदा इस टाइम जून 20 से, अब जब मंगल ने मीन राशि में गोचर किया है, अब से लेकर 31 अगस्त तक एक जिस जलीय तत्व की एक आपदा बनी हुई है, जो भूकंप से मिलके आएगी, यानी कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व। 31 अगस्त से पहले ऐसा होगा, और ऐसा राजधानी
देश की जो राजधानी है दिल्ली वो भी देखेगी। उसके बाद भी ये साल भूकंप का साल है, सीस्मिक जोन्स 4 और 5 जिसमें गुजरात भी आता है, ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। और महाराष्ट्र और दिल्ली कोरोना से भी पीड़ित होंगे और प्राकृतिक आपदाओं दोनों से पीड़ित होने वाले हैं। शोभना जी मैं सुन रही हूँ। मनीषा जी बोलिए प्लीज। हाँ, देखिए भारत की कुंडली में तीसरा जो घर है कर्क, उसमें 5 ग्रह बैठे हैं जो कि बॉर्डर और पड़ोसी देशों को दिखाते हैं। तो हमें हमेशा पड़ोसी देशों से प्रॉब्लम तो बनी ही रहेगी, मगर इस समय जो दशा चल रही है, जो दशा अगस्त से शुरू होती है, अब हम जैमिनी चर दशा की बात करेंगे। जैमिनी चर दशा जो अभी भारत की कुंडली को चल रही है वो है मीन में मीन। जैसे ही अगस्त से ये दशा कुंभ में मीन की चलेगी तो कुंभ से कर्क की जो राशि है वो छठे भाव में आती है, और कुंभ से छठे भाव में लग्नेश यानी कि शनि भी 5 ग्रहों के समेत, यानी कि शनि वो 5वें ग्रह हैं, बाकी 4 ग्रहों के साथ कुंभ से छठे ग्रह में ये योग आ रहा है। वहां से लड़ाई की स्थिति पूर्ण हो जाती है। इसलिए सब जगह से बॉर्डर पे प्रॉब्लम आएगी, पर नेपाल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, मगर ये अगले साल तक बनी हुई है। और चीन की कुंडली में तो अगले सितंबर तक पूर्ण लड़ाई का योग बना हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं है कि 2 महीने लड़के साइड हो जाएगा, वो तो अगले सितंबर तक अग्रेशन दिखाएगा। इस अगस्त से शुरू होकर अगले सितंबर 2021 तक दिखाएगा, और उसके बाद चीन का बुरा वक्त 2021 से ही शुरू हो जाता है। ठीक है मनीषा जी।